पर मैं एलजी साहब को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब अनाउंसमेंट करने से काम नहीं चलेगा। वहां पर ग्राउंड में फील्ड में चेक किया जाए और ग्राउंड में देखा जाए कि पंचायत में कौन सा मिनी सेक्रेटरीट चल रहा है। यहाँ पर कोई सेक्रेटरीट मिनी सेक्रेटरीट नहीं चल रहा है। हमने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का काम किया है, हमने भाईचारे को बिल्ड करने का काम किया है, मगर उसके साथ साथ जो हमारे 3 टायर का सिस्टम जो यहाँ पर लागू जो किया गया है उसके मुताबिक हमें यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पंचायतों को वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। जो नाउ कॉन्स्टिट्यूंसी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और यहाँ का प्रेसिडेंट जो जी मीर था वो उनके बहुत ही गुड बुक में था। मुझे यहाँ की जो पार्टी के बीच में जो नेशनल लीडरशिप की जो डिवीज़न थी, जो असर जम्मू कश्मीर की यूटी की कांग्रेस पार्टी पर पड़ रही थी, उसको देखते हुए कि जो आवाम थी वो भी कांग्रेस पार्टी से दूर होती जा रही थी। क्योंकि आरएसपुरा की आवाज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। पिछले कुछ महीनों से आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर में गतिविधियां बढ़ चुकी हैं और काफ़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सरपंच रविंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। हम इनसे बातचीत करते हैं। आप कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, क्या कारण थे जो आप आम आदमी पार्टी में गए? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। उसके साथ साथ आपका क्वेश्चन है कि आपने कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन क्यों पकड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कांग्रेस का दामन छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिसी जो नीति थी, आज पूरे देश में कांग्रेस का हर जो ग्रुपिज्म में बांट चुकी है, इसलिए कि कांग्रेस देश की अपोजिशन का जो रोल जो था वो बड़े अच्छे तरीके के साथ नहीं प्ले कर रही थी। इसका ऑप्शन जो मुझे दिखाई दिया मिस्टर केजरीवाल साहब का, जो पूरे देश की सियासत को लेकर और दिल्ली का मॉडल जो उन्होंने पेश किया वहां पर, उससे मैं प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा है उनकी पॉलिसियों के साथ साथ। मतभेद थे किसी पार्टी नेता से, या आपको उतनी पार्टी में इज्जत नहीं मिल रही थी जिस कारण आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी? मुकेश जी, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं रूलर का नाउ कॉन्स्टिट्यूंसी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था और यहाँ का प्रेसिडेंट जो जी मीर था वो उनके बहुत ही गुड बुक में था। मुझे यहाँ की जो पार्टी के बीच में जो नेशनल लीडरशिप की जो डिवीज़न थी, जो असर जम्मू कश्मीर की यूटी की कांग्रेस पार्टी पर पड़ रही थी, उसको देखते हुए कि जो आवाम थी वो भी कांग्रेस पार्टी से दूर होती जा रही थी, क्योंकि उनकी पॉलिसी को छोड़कर अपने गुटवादी में फंसे हुए थे। इसलिए कि हमारे कुछ नेता भी छोड़कर पार्टी को आम आदमी पार्टी का दामन, और आम आदमी पार्टी जो एक ऐसा विकल्प देश में बन चुकी है कि जो पार्टी के लिए और देश के लिए एक बहुत ही बढ़िया सक्षम देश को वो मजबूत करने के लिए जा रही है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, काफ़ी लोग शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी में। क्या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी चाह टिकट लेने की है, इलेक्शन लड़ने की? क्या आम आदमी पार्टी एक को टिकट देगी, 2 नाराज़ हो जाएंगे? क्या इसमें गुटबाजी नहीं होगी लीडरों में? मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब से मैंने आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ा है, तो आम आदमी पार्टी के ऑफिस का जो वहां पर जो माहौल देखने को मुझे मिला है, एक फैमिली की तरह वहां पर माहौल मिला है। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि टीट की बात की, ये किसी टीट की चाह पर जो कुछ लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया है, ये तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के हमारे जो थिंक टैंक्स बैठे हैं और जम्मू प्रोविंस के जो इंचार्ज हैं, जैसे हमारे मित्तल साहब हैं और न्यू जो अपॉइंट होकर यहाँ पर कल ही हमारे उनका बहुत जोर तरीके के साथ हमने वेलकम किया है, जो प्रभारी बने हैं जो गौरव शर्मा जी, वे उन पर बात बनती है वो कैसे देखते हैं इस पॉलिसी को। क्योंकि अभी मैं इस कुंभ में नया इस फैमिली में गया हूँ और इस कुंभ में जाने से मुझे ऐसे महसूस हुआ है कि वहाँ का जो माहौल है वो एक घर की तरह और एक आम आदमी पार्टी की तरह, आम आदमी की तरह माहौल बना हुआ है वहाँ पर। दिल्ली में आपने ज्वाइनिंग की, जम्मू में की, क्या कारण था कि आप दिल्ली नहीं जा सके? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि कांग्रेस पार्टी का छोड़ना और आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ना, वो उस पर मैंने बहुत लंबी चौड़ी सर्च करके
जो केजरीवाल साहब की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी को अडॉप्ट करके मैंने पार्टी का दामन पकड़ा है। और केजरीवाल साहब की जो आइडियोलॉजी थी, जो सोच थी, जो देश के हित में और देश के झंडे को बुलंद करने की सोच थी, उस पॉलिसी को देखकर मैंने ये प्रण किया था कि वहां पर नहीं, मैं एक केजरीवाल साहब के सिपाही के आगे और जम्मू में अपनी स्ट्रेंथ के साथ और कांग्रेस पार्टी का रूरल डिस्ट्रिक्ट का झाड़ू फेर कर वहां पर ज्वाइन कराने के लिए गया हूं मैं वहां। दिल्ली में दायरा छोटा है, वहाँ पर काम इतना मुश्किल नहीं होता। क्या पंजाब में लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया है? आम आदमी पार्टी पंजाब में लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकेगी? बिल्कुल, आपको कुछ महीनों में इसका रिजल्ट का उदाहरण आपके सामने है। जैसे आप जो वहाँ के फार्मर हैं, 24 घंटे में उनको पेमेंट मिल रही है। जो उनका अभी जो कनक के जो उन्होंने दिया है वो 24 घंटे में पेमेंट उनको मिल रही है। उसके साथ साथ जो बिजली के स्ट्रक्चर का जो रोल उन्होंने अनाउंस किया है भगवंत मान जी ने, वो आपके सामने ही है, मीडिया के राय में आपको भी पता चला है, हमें भी पता चला है। डेली विजर की जो पॉलिसी उन्होंने जो वहां पर साथ ही लॉन्च कर दी थी, उनको रेगुलराइज की, वो भी आपके सामने है और हमारे सामने ही है। उसके साथ साथ अभी भगवंत मान जी का एक जो डेलीगेशन जो था, वो दिल्ली में जाकर मल्ला क्लिनिक और एजुकेशन सेक्टर पर वो सर्च कर रहे हैं। कुछ ही महीनों में, आने वाले दिनों में, और मल्ला क्लिनिक पर और एजुकेशन सेक्टर पर भी दिल्ली के पैटर्न पर वहां पर पॉलिसी वो पंजाब में लागू की जाएगी। क्योंकि केजरीवाल साहब का विजन जो है खाली दिल्ली की यूटी तक नहीं है, पूरे देश तक वो फैलाने का वो विजन है। आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि देश का अवाम जो केजरीवाल साहब को दिल्ली के तख्त पर देखना चाहता है, दिल्ली की जो इकोनॉमिकली जो जो वीक हुआ है देश, उसको बिल्ड करने के लिए। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी में आप शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो आपकी क्या प्राथमिकता होगी आपकी पार्टी की? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पार्टी के जो सीनियर नेता थे यहाँ पर, प्रदीप मित्तल जी, मनीष सिन्हा जी, उनके साथ जब मेरी 6-7 राउंड की बात हुई, उन्होंने मुझे बोला दिल्ली में जाने के लिए। मैंने वहाँ पर जम्मू के हेडक्वार्टर में ज्वाइन किया, उनके आगे ज्वाइन किया। मेरी यही रहेगी अपनी पार्टी को बिल्ड करना और पार्टी अपनी आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर बनकर और आम आदमी की सेवा करने का यही मेरा काम रहेगा। चुनाव लड़ेंगे आप? ये पॉलिसी जो है हमारी पार्टी की थिंक टैंक्स की है, मिस्टर केजरीवाल साहब की है। वो देखेंगे किसको चुनाव लड़ाना है। आपको ये भी बताना चाहता हूं मैं कि वहां पर जो पंजाब के सीएम के खिलाफ जो कैंडिडेट उतारा गया था, वो एक मोबाइल रिपेयर करने वाला उतारा गया था। तो ये पार्टी के चॉइस है किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। मगर आज तक मैं पार्टी का एक वॉलंटियर और सोल्जर बनकर काम करूंगा। पार्टी का कोई भी डिसीजन होगा, किसी को भी मैंडेट मिलेगा, रविंदर सिंह तट पर काम करेगा, उसके साथ साथ निशाने पर उसके साथ पार्टी को मजबूत करने का भी काम करेगा। आपको बताया, अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती तो आप लड़ेंगे चुनाव? जरूर। अगर पार्टी किसी भी हद तक अगर एक बूथ की ड्यूटी देती है, वहां पर भी काम करने के लिए मैं तैयार हूं। रविंदर जी, आप सरपंच हैं, 2 बार सरपंच, दूसरी बार बने हैं अपने इलाके में। क्या समस्याएं हैं जो पंचायतों में फंड्स आ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है? क्या चीज़ है कि जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो काम लोगों के जो करना चाहते हैं? क्या अधिकारी नहीं सुनते? क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे हम 2 बार सरपंच रहे हैं, वहां पर हालात इतने खराब थे। यहां पर जो हमने उनको दुरुस्त करने का काम किया है और किया भी है। हमने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का काम किया है, हमने भाईचारे को बिल्ड करने का काम किया है। मगर उसके साथ साथ जो हमारे 3 टायर का सिस्टम जो यहाँ पर लागू जो किया गया है, उसके मुताबिक हमें यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से पंचायतों को वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो होनी चाहिए, जो अदर स्टेट की पंचायतों में है वहाँ पर। तो मैं आपके माध्यम से ये जो आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से काम रह गए हैं वहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि 80% के करीब मेरी पंचायत की डेवलपमेंट हो चुकी है। और मुझे एक ख्वाहिश है जो आने वाले दिनों में उस पर सर्च और काम कर रहा हूँ, एक वहाँ पर इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के लिए एक पार्क को डेवलप करने के लिए। तो वो मैं आए दिन अपने जो रूरल डेवलपमेंट के ऑफिसरों के सामने
पिछले दिनों में मैं डिपकम को भी मिला था, उनके साथ भी इस पर एक बहुत हेल्थी डिस्कशन की गई थी। तो वही एक ही मेरा मसला है जो वहाँ पर काम करने का, जो जैसे कि आप बिजली का स्ट्रक्चर था उस पर भी काम करने की ज़रूरत है वहाँ पर, तो काम किया भी है। आए दिन ट्रांसफार्मर सड़ जाते थे, आज हमें वहाँ पर रिलीफ रहा है। यही सीटों का रोल है जो पंचायत अपना रोल बहुत खूबी के साथ निभा रही है। साहब ने पंचायत ट्रेड का एक फैसला लिया, जो भी प्रशासनिक के जो तैनात कर्मी होंगे वो 10 से 12 बजे पंचायत घर में बैठेंगे, सरपंच साहब भी बैठेंगे, ताकि जो लोगों की समस्याएं हैं छोटी मोटे जो उनका हल किया जा सके। क्या आपके पंचायत में भी पंचायत सेक्रेटरीट लग रहा है? मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली के तख्त से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के तख्त तक जितने भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट वहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, एक भी ग्राउंड पर जो है लागू नहीं किया गया है। जिसके साथ सेक्रेटरीट की बात की गई है, पंचायत का सेक्रेटरीट, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो पहले का स्ट्रक्चर था पंचायत का, सरपंच एक पंचायत सेक्रेटरी, वही आज तक वहाँ पर सेक्टर हमें मिला है। जब नई पंचायतें बिल्ड हुई थी तो तब हमें मिला था एक कंप्यूटर वाला मिलेगा, एक दूसरा मिलेगा, एक हमें रनर मिलेगा, ये मिलेगा। आज तक कोई सेक्रेटरीट का वहाँ पर वो स्ट्रक्चर नहीं है, 10 से 12 किसी भी पंचायत में स्ट्रक्चर नहीं है। 10 से 12 बजे नहीं आ रहे? तो हम आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा पंचायत का ग्राम सेवक है वो हमारे पास आता है, मगर अदर्स डिपार्टमेंट का पटवारी, अदर्स PWD डिपार्टमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी जो है हमारे पास वहां पर नहीं पहुंचता है। अगर हम उनको, जैसे बैक टू विलेज का जो सेशन चल रहा था, तब भी हम उनको कॉल करते थे तो वहां पर नहीं पहुंचते थे, हाजिरी लगाने के बाद में आ जाते थे ये लोग। तो इन्होंने क्या काम करना है, उस पर मैं एलजी साहब को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि एलजी साहब, अनाउंसमेंट करने से काम नहीं चलेगा। वहां पर ग्राउंड में, फील्ड में चेक किया जाए और ग्राउंड में देखा जाए कि पंचायत में कौन सा मिनी सेक्रेटरीट चल रहा है। यहां पर कोई सेक्रेटरीट, मिनी सेक्रेटरीट नहीं चल रहा है। आप सरपंच हैं, कई काफ़ी काम आपने करवाए, ग्राउंड्स अपना बनाया, सड़कें आपकी बनी, गलियां बनी। क्या ऐसा काम रह गया जो आप करना चाहते हैं, जो मन की इच्छा है? मन की इच्छा यही है कि हर डिपार्टमेंट में, जैसे एलजी साहब ने बोला कि मिनी सेक्रेटरीट की बात, सभी डिपार्टमेंट जो हमें दिए गए हैं, उन डिपार्टमेंटों में हमारे अवाम को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। क्योंकि जितने भी यहाँ पर हमारे जो पंचायत के रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, तो हमारा टैक्स कट होता है, इनको हम पे देते हैं, मगर वो हमारे सर्वेंट हैं। मगर उसके उल्ट एलजी साहब चल रहा है यहाँ पर, वो हमारे सर्वेंट नहीं हैं, हम उनके नौकर बनकर वहां के आगे पीछे अपनी फाइलें लेकर घूमते हैं। यही आपके माध्यम से एलजी साहब को डिमांड करता हूं कि इस सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और इसको ठीक किया जाए, जो आवाम को बेहतरी मिली। उसके साथ साथ पंचायत की बात की, पंचायत की कौन सी इच्छा है, वो मुझे एक ही इच्छा, जो पिछले दिनों में, कुछ दिनों में वहां पर डिपकम से साथ मुलाकात करके उनको एक मेमोरेंडम भी अपनी पंचायत की तरफ से दिया था कि यहाँ पर जितनी भी मेरे पास वहाँ पर लैंड है, उसके लिए डेवलपमेंट, जो पार्क के लिए डेवलपमेंट का फंड मुझे दिया जाए, तो वहाँ पर पार्क जो हमारी बने, तो वहाँ के सीनियर सिटीजन शाम को वहाँ पर सैर करने के लिए जाएं, इवनिंग वॉक करने के लिए जाएं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाएं। तो इसके साथ साथ जो PWD डिपार्टमेंट है वो अपना दुरुस्ती के साथ काम नहीं करता है, उनको भी तो थोड़ा सा आगाह किया जाए वहाँ पर। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी? बिल्कुल दुरुस्त। जैसे मेरे एक सीनियर को प्रभारी हैं जहाँ पर प्रदीप मित्तल जी, जब मैंने ज्वाइन की थी उनका एक स्लोगन था, 90 से 82 सीट लेकर हम लेने के लिए जा रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से, कैसे लेंगे? मैं आपके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि यहाँ पर जल्द से जल्द असेंबली के इलेक्शन कराए जाएं, तो इसका रिजल्ट काउंटिंग के बाद आपके सामने आ जाएगा। सीएम कैंडिडेट तो ये दावेदार तो काफी हैं। मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कोई सीएम कैंडिडेट की दावेदारी या असेंबली के कैंडिडेट की दावेदारी कर रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक वॉलंटियर के नाम पर काम किए जा रहे हैं, और एक हमारे जम्मू कश्मीर के जो हेड के ओहदे से लेकर तो असेंबली के बूथ प्रेसिडेंट तक
वहां पर वॉलंटियर की तरह और एक ही फैमिली की तरह और एक आम आदमी की तरह बनकर काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। और आए दिन रोज की जॉइनिंग जो है वहां पर हजारों की तादाद में यहाँ पर हमारे ऑफिस में और ग्राउंड में और फील्ड में हो रही है। चलिए, ये थे सरपंच रविंदर सिंह जी। इन्होंने अपनी पंचायत की समस्याएं जहां गिनवाई, वहीं इन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में भी जानकारी दी। मुकेश रैना, आरएसपुरा की आवाज़ से। आरएसपुरा की आवाज आपके साथ, हमारे साथ आप बने रहें। नमस्कार।